ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ हैं तो ਮੁਹੱਬਤ करते रहांगे जी। दूसरी गल है कि माशाल्लाह बच्चे मेरे भाई छोटे बेटों की तरह सारे आप लोग मेरे, और नायद काबिल और काशिफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। खालिद गिल साहब बैठे हैं, बड़े भाई हैं, हाजी असद साहब हैं, इसी साहब माशाल्लाह सुबह से एक्टिव हैं। मैं सुबह से नहीं बोलूँ, कल रात के एक्टिव है माशाल्लाह। आज के यानी कि जो तमाम हुआ है 14 अगस्त का, मेरे ख्याल से अगर इसी साहब से पूछा जाए इन्होंने कि माशा ज़िंदगी की इलाके में सर्व की है, पूरे पंजाब में सर्व की है, मगर ऐसा कहीं आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि ये हमारे लिए समुद्री के लिए मैं कह रहा हूँ फ़ख्र की बात है। और ये फ़ख्र जो है ये आप लोगों की वजह से फ़ख्र मिलता है समुद्री को, न इससे मेरा कारनामा है, ना राव साहब का है, ना किसी का है, ये आप बच्चों का कारनामा है। आप लोगों की अनथक मेहनत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, लगन की वजह से जो हमारा 14 अगस्त का जो प्रोग्राम हमारा इतना शानदार होता है, दुनिया देखती है, तमाम तस्वीरें देखती हैं। कल रात को इस्लामाबाद का भी प्रोग्राम था बहुत बड़ा, आप सब बच्चों टीवी में देखा होगा, बहुत बड़ा था। मुझे वहाँ पे तलाल चौधरी साहब हैं, भाई है मेरे, उन्होंने कहा शबाज चलो या चौसब चलिए इकट्ठे यहाँ पे चल जाए। मैं कहा नहीं भाई, क्यों? मैं समुद्री जाना। कहना क्यों भाई? मैं कहा ना ना ना, मैं कहा ये तो है गए ना गए। मैं कहा मैं अपना जो मेरे भरा मेरे बच्चे जो मेहनत की है, साडा फर्ज है पहले उन्होंने हौसला अफजाई करना। इस वास्ते मैं रातों रात वापस आया कल मैं कल सवेरे उठ के लाजमी जाना ते तुहाडे जिहड़ा कारकर्दगी है, तुहाडी परेड आ, तुहाडे तमाम दे तमाम बच्चों के कारनामे माशाअल्लाह सबनूं मैं सलाम पेश करदा, सबनूं खराज तहसीन पेश करदा। माशा तमाम तुहाडे बुजुर्गों तो लैके साथ से भट्ट साहब साडे जे रहनुमा ने माशाअल्लाह, साडे नौजवान बुजुर्ग रहनुमा भट्ट साहब जेहड़े माशाअल्लाह इन्हें दिलों तो नौजवान ने, उम्र से नहीं जाना आपा। उम्र ने की रखा, दिल नौजवान भट्ट साहब का, ये वाले सारे काम हो रहे हैं माशाअल्लाह। बाकी राव साहब ने बात की है समुद्री से, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए, मैं तो पार्टी की बात करता हूँ, न अपनी करता हूँ न किसी और की करता हूँ, कि मैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सफाई हूँ, मैं उन्हीं की बात करूँगा। कि मगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की तरक्की से नाम निकाल दिया जाए, मैं समुद्री की बात नहीं करूँगा राव साहब, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। पूरे पाकिस्तान में जो भी काम हुए हैं, उनके जिस भी अदवार में हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ नाम निकाल दें तो आपको सिर्फ यहाँ पे मुगलों के बड़े बड़े नजर आएंगे, किले नजर आएंगे, ये आपकी टूटी फूटी आपको सड़कें नजर आएंगी आपको। मैं अभी पिछले हफ्ते दोबारा कराची होकर आया हूँ, मैं जाते रहता हूँ, मुझे जाना पड़ा है एनडी यूनिवर्सिटी की तरफ, जो आपके बड़े उनको पता है, वहाँ पढ़े हुए गए हैं। तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया था ग्रीन लाइन का, वो आज तक वैसे के वैसे खड्डे पड़े हुए 8 साल हो गए, किसी ने बनाए नहीं है। और कराची के अंदर पिछले 15 से साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत आई है। मुझे दुख होता है कि ये क्यों है पाकिस्तान का ऐसा हो रहा है। और लोगों ने कहा कि भाई ऐसी क्या वजह है। मैंने कहा पाकिस्तान में पंजाब में जो भी हुकूमत आई है उसने पंजाब को अपना माना है, पंजाब को अपना जाना है, इस हिसाब से जो आते हैं लोग काम करते हैं। मगर मैं कहूँगा चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में काम हुए हैं, मैं गलत बात नहीं बंद करनी चाहिए। 1122 है, ये कार्डियक सेंटर है, उस जमाने में बने हैं, जो काम अच्छे थे वो आज तक वो चल रहे हैं, तो किसी ने रोल बैक नहीं किया है। मगर अफसोस की बात है ये जो पिछले हमारे अखबार में 4 साल में, आपको पता है यहाँ से अगर मैं साहिवाल जाना हो तो क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, कोई हाल नहीं था। उसके बाद मोटरवे से नीचे उतरने के, फैसलाबाद जाने के लिए लोग परेशान हो गए थे, लोगों की एक एक गाड़ियाँ टूट गई थी, उनके टायर ब्रस्ट हो गए थे। मगर जो गवर्नमेंट आई है थोड़ी शर्तें के लिए, हमदा साहब की आई है, उसके बाद बाकी क्या PMD की गवर्नमेंट बनी अपनी, उसमें जो काम सारे हुए हैं वो सबके सामने है। इससे भाइयों आपके वोट की बहुत ताकत है, अपने वोट को ज़ाया मत करा करो, अपने वोट को वहाँ दो जहाँ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है।
میں یہ کہوں گا مجھ سے اور سب سے آگے پہلے پاکستان ہے. آج تو ہم ہیں، کل نہیں ہے. زندگی کا کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. 4 سانسیں جو اللہ نے دی ہوئی ہے، مگر آپ کا ملک اللہ تعالیٰ تاکہ ہم سلامت رکھے. ہم سب نے مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے. ہم سب نے مل کے اس کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اس کو یعنی خوشحال کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے. نفرتوں کو ہٹا کے، آپس میں تنگ دستیاں ہٹا کر، پیار محبت کو بڑھا کے پاکستان کو آگے رکھنا ہے. اپنے شہر سمندری کو آگے رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.